गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं, क्या वीडियो है, किस ईयर का है, कौन सा यूनिट है, वगैरह वगैरह के पहले बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोग मैकेनिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे और यूनिट 1 के लिए जो कि बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम है, तो हम लोगों ने 2019 इवन ऑड दोनों देखे, 2018 इवन ऑड दोनों को देख लिया, यूनिट 1 को, सिर्फ यूनिट 1 को, अभी बाकी यूनिट्स बचे। तो अब है 2017 इवन यूनिट 1, ठीक है। उसमें यूनिट 1 में जितने भी ऑब्जेक्टिव आए हैं, पहले तो आप जान लीजिए कि 7 ऑब्जेक्टिव आपके यूनिट 1 से हैं 2017 इवन में। तो इसको हम लोग बारी बारी से देखें, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं जो मैकेनिक्स का आप तक अब समझ चुके होंगे कि फेवरेट क्वेश्चन है, और जो भी स्टूडेंट कंटिन्यू वीडियो को देख रहे होंगे वो जान चुके होंगे इसके बारे में और उन्हें याद भी हो चुका होगा, बार बार आ चुका है ये, ठीक है। तो फिर से चलते हैं। तो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ब्रांच है मैकेनिक्स का, किससे रिलेट करता है? बॉडी जो कि मोशन में है, पहली बात, लेकिन फोर्स का रेफरेंस को छोड़ के रखा है, विदाउट, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स। अब तो ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत नहीं है, अब तक तो याद हो चुका होगा और थ्योरी पढ़ के आप इसके बारे में जानेंगे ही। लगे हाथ, चलिए स्टैटिक्स किसको बोलते हैं? आप गौर कीजिए, अभी तक स्टैटिक्स का एक भी सवाल नहीं आया है, इस पर आएगा ही। स्टैटिक्स किसको कहते हैं? जब बॉडी रेस्ट में रहे, ठीक है। काइनेटिक्स किसको कहते हैं? सेम रहेगा, लेकिन जब हम लोग फोर्स को भी लेना शुरू करेंगे तो ऑप्शन आपका काइनेमेटिक्स हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं मैकेनिक्स का एक फेवरेट क्वेश्चन है, पहले भी इसको आप देख चुके हैं। चलिए, ए बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म, जिसमें किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, बाहर से जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से उस बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो रिजिड बॉडी, रिजिड उसी का नाम है। लगे हाथ देखिए, दूसरा भी हमने पहले ही कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्टिव में 3 से 4 ऑप्शन होते हैं, मोस्टली चौथा ऑप्शन तो ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज होता है। तो मोस्टली 3 ऑप्शन ही हमारे काम के होते हैं, तो तीनों के बारे में जानिए। एक तो सही है तो बाकी 2 है क्या? इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन से आप 2-3 चीज़ों के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। फ्लेक्सिबल क्या है? हमने बताया भी था, फ्लेक्सिबल इज रिलेटेड टू बेल्ट, रोप, रस्सी, है ना, वायर, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। इलास्टिक किसको कहते हैं? डिफॉर्मेशन होगा लेकिन एक लिमिट तक, उस लिमिट से आप बाहर चले जाएंगे तो परमानेंट हो जाएगा, फिर आपके किसी काम का ये रहेगा नहीं, इसलिए एक लिमिट तक ही करना है। और जब लोड को, बाहरी लोड को हटा दें तो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में अगर आ जाता है, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उसको कहते हैं इलास्टिक बॉडी। प्लास्टिक किसको कहते हैं? प्लास्टिक कहते हैं जो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आएगा, वो आपके लिए बेकार हो गया, उसका शेप ही चेंज हो गया, तो आप उसको कहाँ लगाइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया रिजिड बॉडी। तो बाकी के बारे में भी हम लोग जाने। चलिए तीसरा भी देखिए, इस साल तो सारे फेवरेट क्वेश्चन ही हैं जो बार बार आते हैं। कपल मोमेंट इज ए फ्री वेक्टर। फ्री वर्ड कहाँ से आया? फिर से इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। 2 फोर्स के वजह से ही कपल होता है, ये तो सब लोग जानते हैं। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, फ्री डिस्टेंस, उसी से इसको पकड़ लेता है फ्री वेक्टर। बाउंड वेक्टर के बारे में भी जानिए। बाउंड वेक्टर क्या है? इसमें एक इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जो वो फिक्स रहता है। फिक्स वर्ड से बाउंड आप पकड़ सकते हैं। तो कुछ कुछ पढ़ने का तरीका भी है जिससे अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो तो भी याद आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए चौथा भी देखिए, अभी भी कह सकते हैं आप फेवरेट क्वेश्चन है, पहले भी आप देख चुके हैं। फोर्स सिस्टम में बी क्लासिफाइड एज, फोर्स सिस्टम जो टॉपिक है यूनिट 1 में, उसमें क्या क्या पढ़ना है उसी के बारे में ये पूछ रहा है।
तो जितने भी तरह के फोर्स सिस्टम है, आप कोलिनियर ले लीजिए, कंकरेंट ले लीजिए, नन कंकरेंट ले लीजिए, कोप्लेनर ले लीजिए, नन कोप्लेनर ले लीजिए, जो भी आपके समझ में आता हो आप उसमें डाल सकते हैं। उन्हीं सब को मिला के एक यूनिट बना दिया, एक टॉपिक बना दिया, उसको कह दिया फोर्स सिस्टम। तो उसमें क्या क्या आएंगे भाई? कोलिनियर आएंगे ही आएंगे, कंकरेंट आएंगे ही आएंगे, एक ही लाइन ऑफ एक्शन हो, कोलिनियर है, एक कॉमन पॉइंट से कॉमन पॉइंट वाला पहले भी ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं, आ चुका है, आगे भी देखिएगा जरूर आएगा कहीं ना कहीं। कंकरेंट एक कॉमन पॉइंट से पास कर जाए, नन कंकरेंट एक कॉमन पॉइंट से पास न करे, कोप्लेनर सारे फोर्सेस जितने भी हो, व्हाट एवर बी द नंबर ऑफ फोर्सेस, अगर एक ही प्लेन में है तो कोप्लेनर है, इसलिए ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब तक के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली रिपीट ही हो रहे हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। इसमें आप अगर चाहे तो 20 में 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 हमारे हो गए, इसमें टोटल 7 है, 3 इसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। हमारा टोटल 7 इसमें ऑब्जेक्टिव है यूनिट 1 से, जिसमें से 4 हम लोगों ने देख लिया, अब 3। तो चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपके लिए अब तक एकदम नया लगेगा। ठीक है तो मोमेंट ही, लेकिन थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में है। ठीक ना, अब देखिए, द मोमेंट ऑफ ए फोर्स F है, अबाउट द पॉइंट O, किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लगा रहा है, कौन सा? फोर्स F, उसके बारे में, ऑफ ए बॉडी। अब इसमें क्या ऑप्शन होगा? ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना है अगर, तो आप डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ज़रूर देखें, आप देखे भी होंगे, थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है। तो जिसमें ये सारे ऑप्शन है, नीचे इसके बारे में लिखा हुआ है कि गामा से डिनोट कर दिया है। गामा इज द पोजीशन वेक्टर, कहाँ से? ओ पॉइंट से, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट की जानकारी लेनी है, टू एनी पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन हमने बताया भी था, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टर्म है, लाइन ऑफ एक्शन। जो एरो हम लोग बनाते हैं ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। ठीक है, तो जनरली आप देखिएगा ये गामा से डिनोट नहीं रहेगा, ये आर से डिनोट रहेगा, आर से रहता है पोजीशन वेक्टर। तो ये तभी निकल सकता है जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मतलब पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? फोर्स वेक्टर के साथ, तो वो देगा मोमेंट, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी बताएगा, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, वगैरह वगैरह क्या है, वेक्टर फॉर्म में। ये इसका डेफिनेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक आगे क्वेश्चन आपको डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से भी कुछ आएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मास, मास का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या नोटेशन होता है, कैसे हम लोग उसको बताते हैं? तो किलोग्राम है, ग्राम है, आगे तो बोथ है, नन ऑफ दीज है। ठीक है, अब किलोग्राम और ग्राम, अगर यहाँ एसआई हटा दे तो ग्राम थोड़ी देर के लिए सही हो भी सकता है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग किलोग्राम लेते हैं, है ना। लेंथ में हम लोग मीटर लेते हैं, टाइम के लिए हम लोग सेकंड लेते हैं, और टाइम एक ऐसा चीज़ होता है, सेकंड एक ऐसा चीज़ होता है जो सारे सिस्टम में सेकंड ही रहता है। ठीक है, तो किलोग्राम आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? तो स्केलर कहते किसको है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन के बारे में ये कुछ नहीं बता सकता है, उसको हम लोग स्केलर कहते हैं। तो देखिए ज़रा, फोर्स न्यूटन में होता है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है, लाइन ऑफ एक्शन के बारे में भी, एरो के बारे में भी, सब कुछ रहता है, तभी पूरी तरह से फोर्स डिफाइन होता है। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया, किधर लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है वो भी आ गया। तो ये तो हो गया वेक्टर, स्केलर तो रहा नहीं। चलिए वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड तो दे दिया, लेकिन नॉर्थ में आप जा रहे हैं इस वेलोसिटी से, कि साउथ में जा रहे हैं, कि नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं,
आपको डायरेक्शन भी बताना होगा। तो वेलोसिटी इज ऑल्सो ए वेक्टर। लेकिन यही अगर स्पीड रहता तो आप स्केलर कर सकते थे, क्योंकि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। चलिए तीसरा आपका मास आ गया। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन अगर इसी में वेट आप कर दें, जो कि वेट जो है प्योर रिलेटेड होता है मास से, मास के बिना कोई वेट का वैल्यू ही नहीं है, तो वेट जो है आपका वेक्टर में आने लगेगा। तो मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये आपका 2017 इवेंट का यूनिट 1 का बेसिक ऑफ मैकेनिक्स का आपका 7 ऑब्जेक्टिव है, जिसको आपको अच्छे से देखना है। तो इसमें आप देख सकते हैं, एक इसको अगर छोड़ दिया जाए 5वें को, तो 6 जो बचे, 6 क्वेश्चन आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको याद भी हो चुका होगा, कॉन्सेप्ट भी हो चुका होगा। तो आप अच्छे से देखिए, समझिए, और अगर आपको ये पसंद आ रहा हो, बताने का तरीका आप समझ रहे हैं, आपको इससे गेन हो रहा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सबको बताएं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग फ़ायदा इसका ले सकें, ठीक। इसके बाद हम लोग 2017 ऑड का यूनिट 1 का ही ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ओके।